नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। दोस्तों, जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस ज़मीन को देखकर आप कहते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, वही ज़मीन अगर 10 से 15 साल में एनसीआर का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूँ कि गुरुग्राम बनने से पहले वहाँ खेत थे, नोएडा बनने से पहले वहाँ सुनसान ज़मीन थी, और आज जिस केएमपी एक्सप्रेसवे के आसपास कई लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, उसी इलाके को सरकार ने गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी का नाम दे दिया है, तो क्या आप इसे सिर्फ एक और रियल एस्टेट सपना मानेंगे या फिर आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी? दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी बिल्डर का एडवर्टीजमेंट नहीं, किसी प्रॉपर्टी डीलर की मार्केटिंग नहीं, बल्कि एक ऐसी सरकारी प्लान की कहानी है जो आने वाले दशकों में पूरे एनसीआर का नक्शा बदल सकती है। लेकिन साथ में इसमें ऐसे सवाल भी छिपे हैं जो करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट भी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आखिर केएमपी कॉरिडोर को अचानक इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? क्या सच में यहाँ 5 नए शहर बसने वाले हैं? क्या यहाँ की ज़मीनों के दाम कई गुना बढ़ सकते हैं? क्या ये गुरुग्राम और नोएडा जैसा अगला बड़ा रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी निवेश का सही समय है या फिर लोग सिर्फ सपनों के पीछे भाग रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसी जानकारी आने वाली है जो शायद आपको तय करने में मदद करेगी कि आने वाले 10 सालों में पैसा कहाँ लगाना चाहिए। तो चलिए इस खबर को शुरू करते हैं। 11 जून 2026 को एनसीआर प्लानिंग से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट ड्राफ्ट सामने आया, जिसमें केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे कॉरिडोर को गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा गया। ये शब्द सुनने में भले ही आकर्षक लगता हो, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत बड़ी है। केएमपी एक्सप्रेसवे, जिसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, लगभग 135 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली के चारों ओर एक विशाल रिंग बनाता है। ये कुंडली से शुरू होकर बहादुरगढ़, झज्जर, मानेसर, सोहना, पलवल तक जाता है और रास्ते में देश के कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है, यानी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे और दूसरे बड़े कॉरिडोर एक दूसरे से इस रिंग के माध्यम से जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि एक आर्थिक रीढ़ यानी इकोनॉमिक स्पाइन मानते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इस एक्सप्रेसवे ने दिल्ली के बाहर ट्रैफिक कम करने के साथ साथ हरियाणा के कई इलाकों को नई पहचान दी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार सोनीपत, खरखोदा, मानेसर और झज्जर जैसे इलाकों में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और वेयर हाउसिंग की मांग लगातार बढ़ी। बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स की कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि केएमपी और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रभाव वाले इलाकों में लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है। अब जरा सोचिए, अगर सरकार खुद किसी इलाके को एनसीआर का सबसे हाई प्रायोरिटी डेवलपमेंट जोन घोषित करने लगे तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में सड़क, मेट्रो, रेल, इंडस्ट्रियल पार्क, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी इन्वेस्टमेंट सबसे पहले उसी इलाके में जाएगा। यही वजह है कि ड्राफ्ट रीजनल प्लानिंग 2041 में इस पूरे इलाके को सेंट्रल एनसीआर यानी सीएनसीआर के रूप में विशेष महत्व दिया गया। आसान भाषा में समझे तो दिल्ली के बाहर केएमपी और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच का इलाका आने वाले सालों में सबसे अधिक डेवलपमेंट वाला इलाका माना जा रहा है। यहाँ अधिक एफएआर यानी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की परमिशन, मिक्स्ड डेवलपमेंट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और बड़े पैमाने पर अर्बनाइजेशन की योजना बनाई गई। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। हरियाणा सरकार का पंचग्राम प्रोजेक्ट, कल्पना कीजिए, ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ग्रीनफील्ड शहर बसने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर इलाके में नए इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल शहर विकसित करने का प्रस्ताव है। ये क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि इसकी तुलना कई मौजूदा शहरों के कुल क्षेत्रफल से की जा रही। प्रस्ताव के मुताबिक केएमपी के दोनों ओर 2 से 6 किलोमीटर तक के इलाकों में योजनाबद्ध डेवलपमेंट किया जा सकता है। इन शहरों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप, रेजिडेंशियल सेक्टर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा केंद्र विकसित करने की परिकल्पना की गई है। अगर ये योजना ज़मीन पर उतरती है तो हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी शहरी विकास परियोजनाओं में से एक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या सिर्फ शहर बनाने की घोषणा से कोई इलाका विकसित हो जाता है? बिल्कुल नहीं। विकास की असली ताकत कनेक्टिविटी होती है और यही केएमपी कॉरिडोर को सबसे बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। प्रस्तावित दिल्ली अलवर आरआरटीएस, गुरुग्राम मानेसर मेट्रो विस्तार, झज्जर पलवल रेल कनेक्टिविटी और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जैसी परियोजनाएं इस पूरे इलाके को एनसीआर के बाकी हिस्सों से जोड़ सकती है।
अगर ये नेटवर्क पूरा होता है तो मानेसर से एयरपोर्ट, गुरुग्राम, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंचना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। यही कारण है कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स इसे अगले दशक का संभावित ग्रोथ कॉरिडोर मान रहे हैं। दोस्तों, आंकड़ों की बात करें तो पिछले सालों में न्यू गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में रेजिडेंशियल कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। कई बाजार रिपोर्ट्स में 2019 से 2024 के बीच कीमतों में 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की बात की गई। वहीं सोनीपत और खरखोदा जैसे इलाकों में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और वेयर हाउसिंग एक्टिविटी ने ज़मीन की मांग को और बढ़ाया। खासतौर पर मारुति सुजुकी के खरखोदा प्लांट में हज़ारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट ने पूरे इलाके को निवेशकों की नज़र में ला दिया। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां रोजगार जाता है वहां रेजिडेंशियल मांग भी जाती है, और जहां रेजिडेंशियल मांग जाती है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल एक्टिविटी भी तेजी से बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। आज भी केएमपी बेल्ट के कई हिस्सों में जमीन और प्लॉट गुरुग्राम के विकसित इलाकों की तुलना में 50 से 70% तक सस्ते हैं। यही कारण है कि इन्वेस्टर्स की नज़र लगातार इस इलाके पर बनी हुई है। कुछ लोग इसे अगले गुरुग्राम के रूप में देख रहे हैं, कुछ लोग इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरह बड़ा अवसर मान रहे हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जितना बड़ा दिखता है, ज़मीन पर उन्हें लागू करना उतना ही कठिन होता है। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि केएमपी कॉरिडोर अब सिर्फ एक एक्सप्रेस वे नहीं रह गया। ये सरकार, इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर की नज़र में एक संभावित आर्थिक गलियारा बन चुका है। लेकिन क्या ये सपना वास्तव में हकीकत बनेगा? क्या 5 नए शहर बसाना इतना आसान होगा? क्या यहाँ पर्याप्त पानी, बिजली, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी? और क्या इन्वेस्टर्स को अभी भी ज़मीन खरीदने की दौड़ में शामिल हो जाना चाहिए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष सामने रखता है। क्योंकि जहां एक तरफ गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी का सपना है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी चुनौतियां भी हैं जो पूरे प्रोजेक्ट की दिशा बदल सकती हैं। और इसी के बारे में वीडियो के अगले हिस्से में मैं बात करने वाला हूं। तमाम इन सवालों के जवाब आपको वीडियो के इस अगले हिस्से में मिलेंगे। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। क्योंकि दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू शायद पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और केएमपी कॉरिडोर की इस गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी के सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिले बिना कोई भी समझदार इन्वेस्टर करोड़ों रुपए का फैसला नहीं करेगा। जरा सोचिए, अगर सरकार 2.5 लाख हेक्टेयर में 5 नए शहर बसाने की बात कर रही है, लाखों लोगों को वहां बसाने की योजना बना रही है, हज़ारों इंडस्ट्री लगाने की तैयारी हो रही है, तो सबसे पहले सवाल क्या होगा? सड़क, मेट्रो, नौकरी नहीं, सबसे पहला सवाल होगा पानी। क्योंकि बिना पानी के कोई शहर नहीं चलता। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने भी सार्वजनिक रूप से इस योजना पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि दक्षिण हरियाणा पहले से ही गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। गुरुग्राम, मानेसर, सोहना और आसपास के कई इलाकों में गर्मियों के दौरान पानी की किल्लत आम बात है। भारत सरकार के केंद्रीय भूजल बोर्ड और अलग अलग जल संसाधन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के कई ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में आ चुके हैं, यानी जितना पानी ज़मीन से निकाला जा रहा है उतना वापस रिचार्ज नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आने वाले सालों में लाखों नए लोग इस इलाके में बसेंगे तो उनके लिए पानी कहाँ से आएगा? सिर्फ पानी नहीं, बिजली, सीवरेज, अस्पताल, स्कूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी ज़रूरत होगी। इतिहास गवाह है कि भारत में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे हैं जहां मास्टर प्लान तो शानदार था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर नहीं पहुंच पाए। दूसरी बड़ी चुनौती फंडिंग की है। एनसीआर के भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता बताई जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों, सवाल ये भी है कि क्या सभी प्रोजेक्ट्स के लिए पर्याप्त फाइनेंशियल संसाधन उपलब्ध होंगे? तीसरा बड़ा चैलेंज है भूमि अधिग्रहण का। 2.5 लाख हेक्टेयर कोई छोटा इलाका नहीं होता। इतने बड़े भूभाग पर डेवलपमेंट के लिए ज़मीन मौजूद होना, कानूनी विवाद, मुआवजा और स्थानीय विरोध जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है निवेशकों के लिए। अक्सर देखा गया है कि किसी क्षेत्र का नाम बड़ी परियोजना से जुड़ते ही ज़मीन की कीमतों में अचानक उछाल आ जाता है। कई बार ब्रोकर और अनधिकृत कॉलोनियां भी इसी माहौल का फ़ायदा उठाने लगती हैं। इसलिए सिर्फ गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी सुनकर इन्वेस्टमेंट करना समझदारी नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट से पहले ज़मीन की कानूनी स्थिति समझिए, लाइसेंस, रजिस्ट्री, मास्टर प्लान में उसकी स्थिति, वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति की जांच करना बेहद ज़रूरी है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है कि अगर पंचगांव परियोजना दिल्ली अलवर RRTS
गुरुग्राम मानेसर मेट्रो विस्तार, खरखोदा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और केएमपी के आसपास प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट योजनाएं सफलतापूर्ण लागू हो जाती है तो आने वाले 10 से 15 साल में ये पूरा इलाका दिल्ली एनसीआर का नया आर्थिक इंजन बन सकता है। यानी तस्वीर साफ है, मौका बहुत बड़ा है लेकिन जोखिम भी कम नहीं। इसलिए इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट सबक यही है कि केएमपी कॉरिडोर को शॉर्टकट अमीरी की स्कीम नहीं बल्कि 7 से 10 साल के लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में देखना चाहिए। जो लोग सिर्फ अफवाहों के आधार पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो फंस सकते हैं, लेकिन जो लोग ज़मीन की हकीकत, सरकारी योजनाओं की प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा को समझकर फैसला लेंगे, उनके लिए आने वाले दशक की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कहानियों में से एक साबित हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें 1000 बार सोच के करें, ग्राउंड रियलिटी को समझें, किसी के कहने भर से आंख मूंदकर अपनी मेहनत की पूंजी कहीं पर भी ना लगाएं। दोस्तों, इस पूरे फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में ये पंचगांव योजना ग्राउंड पर उतरेगी या फिर ये एक भ्रम का जाल है? कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।